नहीं नहीं माता जी, ऐसा ना कहें। इसको भी माता जी। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। और ये जो 18 दिनों की हमारी यात्रा है जिसमें हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, उसमें चौथे दिन आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी इस यात्रा में जो ये प्रत्येक शब्द आ रहे हैं वो सारे के सारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर इस्कॉन के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक है, और सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने हमको इस योग्य समझा है और ये सेवा प्रदान की है, हमको सिखाया भी है, हमको पढ़ाया भी है, हमको सेवा भी दी है। उनको मैं पांचांग प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। और आज के अध्याय का नाम है ज्ञान योग। और योग आप जानते हैं युक्त होने को कहते हैं, जुड़ने को कहते हैं। किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना है। तो दूसरे अध्याय में भगवान भगवत गीता का आरंभ करते हैं, ज्ञान देते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का दर्शन कराते हैं। और हमें बताया है उन्होंने पिछले पाठ में, जो तीसरा अध्याय है उसमें बताया है उन्होंने कि जो निष्काम कर्म योग है वो अर्जुन के लिए ज्ञान योग से अच्छा है। तो इसलिए हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, आ रही है। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क मुझे ऐसा लगता है कि स्लो है। तो बीच में कभी कभी जो है ना, वो ब्रेक होती है। जब ऐसा महसूस हो, लेकिन माता जी आपको स्क्रीन भी शेयर करना होगा ना। जब अभी कभी ऐसा महसूस हो तो अपना हाँ, आप बताइएगा, मैं जो है ना वीडियो वीडियो बंद ऑफ कर कर दूँ? सकती हैं, हाँ, तो वीडियो फोटो बंद वीडियो जो कर है। दीजिए अगर जो है नहीं समझा तो आप बता दीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। और जी साथ जी। ही साथ जी प्रभु जी। आपकी वीडियो ऑफ होगी ना माता जी, तो थोड़ा और नेटवर्क मजबूत होगा शायद। अभी तो ठीक है, अभी चलने दीजिए। ठीक है जी, बताइएगा आप मुझे। तो यज्ञ का चक्र कल हम लोगों ने देखा था कि अनादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभव।
तो जब सारे प्राणी जो होते हैं उनको अन्न चाहिए, क्योंकि बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो अन्न उत्पन्न कैसा होगा? वर्षा से उत्पन्न होगा। वर्षा कैसे होगी? जब यज्ञ संपन्न होगा तब वर्षा होगी। और जो है यज्ञ कैसे संपन्न होगा? नियत कर्मों से होगा। वो नियत कर्म कैसे पता चलेंगे? तो वो वेदों में लिखे हुए हैं। और वेद कहाँ से आए हैं? वो सीधे भगवान से आए हुए हैं। तो ये यज्ञ का चक्र चलता रहता है। और यज्ञ बहुत जरूरी होता है। यज्ञ विहीन जो जीवन होता है वो पापी जीवन कहलाता है। और कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, ये सब भगवान बताते हैं अर्जुन को। और साथ ही साथ बताया गया कि कामनाएं जो होती हैं, जो कामनाएं हमारी होती हैं, वो हमको बहुत ज्यादा कष्ट में डालती हैं। इसलिए कामनाओं से दूर रहना चाहिए। एक तो कर्तापन से दूर होना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञान में व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझने लगता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। तो कर्ता समझने लगता है और आपको और दुख पाता है। और उसकी बहुत सारी कामनाएं होती, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो भोग करे इच्छाओं की। तो वो कामनाएं भौतिक बंधन में डालती हैं। काम एशर क्रोध एशर रजो गुण सबद भय महाशनो महापापमा विद्धि ये न मिह बैरिणम। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। और काम, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्रोध उत्पन्न करता है और धीरे धीरे पतन की तरफ ले जाता है। कहते हैं पापी है वो, शत्रु है हमारा, तो इसको जान जाओ। तो कल हमने पढ़ा था कि कामनाएं हमारी जो है वो कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर निवास करती हैं, और उन कामनाओं से हम कैसे दूर हो सकते हैं। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग कि कामनाएं रहती कहाँ पर हैं, निवास स्थान उनका कहाँ पे है। कल भगवान ने बताया था हमको निवास स्थान कहाँ पर है। और उनको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, क्योंकि कामनाएं सबके जीवन में है, बिना कामनाओं के कोई नहीं है। विश लिस्ट देखिए तो कितनी भरी पड़ी हुई है। सारे जो है वेबसाइट पे विश लिस्ट की जो है लाइन लगी हुई है। तो ये वेब विश लिस्ट जो है वो कैसे, कहाँ पर निवास करती है? अविनाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हो जाइए। इंद्रियों में रहता है क्या माता जी? इंद्रियों में रहता है क्या माता जी? जी जी बिल्कुल, इंद्रियों में रहता है। और भी है निवास स्थान उसके। ईश्वरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। इंद्रियाणी मनोबुद्धि माता जी, 3 स्थान बताए गए काम के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंद्री और मन और बुद्धि, तीन स्थान बताए गए हैं। अब कोई और हैंड रेज करे कि वो कैसे दूर करेंगे उसको, कहाँ से कैसे जो है वो कामनाओं को हम कम कर सकते हैं, या उनका जीरो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे तो हम कामनाएं हमारी कम होंगी? क्योंकि ये तो आपकी प्रैक्टिकल की बातें हैं। कामनाएं कैसे आपकी बढ़ती चली जाती हैं? माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी। मैंने ऑप्शन दिया है, अनम्यूट होइए। संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी तो मेरे ख्याल से कर्ता भाव अगर मन में रख के ना अभ्यास डाला जाए कि कर्ता मतलब कोई भी कर्म करने पे कर्ता भाव मन में ना रहे, तो कामनाओं को और प्रभु को अर्पण करते हुए अगर हम कोई कर्तव्य कर्म करते हैं तो उसमें भी कामनाएं विलुप्त हो सकती हैं। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। श्रुति माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? श्रुति माता। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, प्रभु की भक्ति करके, जाप करके। जी जी बिल्कुल सही है, बहुत धन्यवाद माता जी। मीतू भक्ति माता योग के जी। द्वारा करते जी जी माता जी, हैं, हाँ भक्ति आप योग के लेट से द्वारा। अनम्यूट हुए हैं। मीतू माता जी, हरे कृष्णा। क्या कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा माता जी। तो इंद्रियों को अपने काबू में किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि जो है वो मन पे लगाम लगाती है, इसीलिए सद्बुद्धि होना जरूरी है। देखिए, हम सत्य और असत्य को सके कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो जो चीजें हमें भगवान की तरफ ले जाती है, मन को उसी तरफ लगाना चाहिए। तो इंद्रियों को मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, पर बुद्धि को ये पता होना चाहिए कि मन को काबू में रखना है। जी जी बहुत सुंदर बताया माता जी, धन्यवाद। शिल्पी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम ना भगवान की चैंटिंग करके
उनका नाम जप करके और भक्तों की सेवा करके और अपनी संगति अगर भक्तों के साथ में है ना, तो हमारा मन इधर उधर चीजों में नहीं जाएगा, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारी संगति बहुत ज्यादा मायने रखती है इन जी जी माता जी, चीजों बिल्कुल बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। में। रुमा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। रुमा माता जी अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, आध्यात्मिक शक्ति को ज्यादा दृढ़ बना के, जैसे बुद्धि का यूज करके, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, जप जप करके, भागवतम पढ़ के, ये सब करके हम अपनी शक्ति को दृढ़ बना सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। भारती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी हरे माता। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, पूरी आ रही है, बोलिए। आ रही माता जी, आ रही, बोलिए। जी माता जी, कृष्ण भावना अमृत कर्म करके हमारे कर्म भगवान को ही सारे कर्म समर्पित हों। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। अच्छा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, तपस्या करके भी कर सकते हैं। जी तब करके, बिल्कुल बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास आंसर आ गए हैं। और जो अभी तक बताया गया कि जो बुद्धि होती है, मन होता है, इंद्रियां होती हैं, ये निवास स्थान है। यहाँ पर निवास पाती है जो हमारी जो है काम भावनाएं होती हैं, ये वहां पर निवास पा जाती, वहां पर रहती हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा दुश्मन छुपा कहाँ पर है। तो छुपा कहाँ पे है, पता चल गया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में छुपा है। तो हमको इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करना चाहिए, जिससे इंद्रियों पे संयम रखा जा सकता है। तो इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस ज्ञान को यहाँ पर बताया गया कि ये ज्ञान कहाँ मिलता है। ये हमको दिव्य ज्ञान आज हम पढ़ेंगे, और इस अध्याय का नाम जो है वो ज्ञान योग रखा गया है, और इसको दिव्य ज्ञान आचार्यों ने नाम दिया हुआ है। कहीं कहीं पे इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा गया है। तो जो तीसरा अध्याय है वो कर्म योग है, जो पांचवा अध्याय है वो कर्म संन्यास योग है, और जो चौथा अध्याय बीच में है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। कहते नहीं ज्ञान सदृश पवित्र इह विद्यते। तो ज्ञान के समान कोई जो है वो शुद्ध चीज नहीं है। अभी हम चौथे अध्याय में भी जो 38वां श्लोक है वो कहता है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न मति। तो भक्ति जब हम करते हैं तो ये ज्ञान हमको उसका आस्वादन होने लगता है, उसका जो है वो टेस्ट हमको मिलने लगता है, तृप्ति मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है, और संतुष्टि आने लगती है। ये सब कैसे आता है, ज्ञान से आता है। जब दिव्य ज्ञान हम जानते हैं, तो दिव्य ज्ञान होता क्या है इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या जानेंगे हम इस दिव्य ज्ञान में। तो हम जानेंगे कि भगवान कौन है और हम कौन है। दूसरी बात, हम जानेंगे कि भगवान के अवतार क्या है, भगवान की शक्तियां क्या है। और तीसरी बात, हम जानेंगे कि भगवान से और हमारे बीच में संबंध क्या है। जब इतनी बातें जान जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी हमारे जो संशय दूर हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो अब हम जैसे भ्रांति के बारे में बात करें, तो आप देखिए कि कई तरह के विज्ञापन आते हैं। जैसे कहते हैं कि 1 महीने में इंग्लिश सीखें, 1 महीने में ये आप जो है डॉक्टर बन जाए। एक कोई किताब होती है ना, झट से जो है डॉक्टर बन जाए। अब उसे डॉक्टर बन गए, आप 1 महीना मान लीजिए आपने जो है 30 दिन किताब पढ़ी, कोई एक मोटी सी, और डॉक्टर बन गए आप। और एक डॉक्टर हो कि पूरी जिंदगी जो है अपनी उसी में लगा देता है, पूरा जीवन लगा देता है। तो हम उस 1 महीने वाले डॉक्टर के पास जाएंगे दवा लेने, या फिर उस जो है डॉक्टर के पास जाएंगे जिसने पूरा जीवन अपना डॉक्टर जो है वो उसकी पढ़ाई करने में लगा दी है। तो अगर हम 1 महीने वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे दवा लेंगे, तो हम और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, हमारा जो है जीवन और खराब हो जाएगा। तो एक भौतिक ज्ञान में जब पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तो जो हम सूक्ष्म ज्ञान है उसमें कितना समय लगाना पड़ेगा, ये जो है वो सोचने की बात है। बाजार में जाइए तो कई शॉप्स पे लिखा होता है
कि जो हुआ वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, परिवर्तन संसार का नियम है, इस तरह करके लिखा होता है। परंतु उससे पता चलता है कि उसने भगवत गीता को कभी हाथ भी नहीं लगाया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्र को बिना जाने पढ़े और ज्ञान देना शुरू कर लेते हैं। और ये जो है वो बड़ी विडंबना है कि समाज में ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए हमको पढ़ना क्या चाहिए? हमको पढ़ना चाहिए भगवत गीता यथारूप। ये भगवत गीता यथारूप हमको प्रभुपाद जी ने दी हुई है। प्रभुपाद जी से जब सांसारिक ज्ञान के लिए देखिए हम पता लगाते हैं, भौतिक डिग्री के लिए, कि ये जो है वो अच्छा है, स्कूल अच्छा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं, टीचर अच्छे हैं कि नहीं, तो इसके लिए जब हमें पता लगाना है कि हाँ ये हमको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, क्योंकि ये तो पूरा जीवन पार लगाता है ना, भौतिक धाम तक पहुंचाता है। भौतिक ज्ञान तो केवल हमको आहार निद्रा भय मैथुन की ही आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है। भगवान कहते हैं ना कि कर्मों का विज्ञान, ऐसा कर्मों का विज्ञान है जो कि भौतिकता बंधन से सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, तात्विक ज्ञान है। और वही इस अध्याय में हम जानेंगे, बहुत महत्व रखता है ये। और यथारूप जो है, ये भगवान ने जो कहा है, भगवान के मुख से जो वाणी निकली हुई है, उस वाणी को सीधे प्रभुपाद जी ने इस जो है वो भगवत गीता यथारूप में दिया हुआ है। उनका प्रयास था कि सबको कृष्ण के बारे में पता चले, सब भगवान से जुड़े, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया, जिससे हर जगह के लोग, हर देश के लोग भगवत गीता पढ़ सके। बहुत सरल भाषा में है। और उन्होंने भगवत गीता भागवतम दोनों का अनुवाद किया है, और अपने जो पूर्व आचार्यों के जो संकलन है उससे लिया हुआ किया हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल अपने मन से नहीं, शास्त्रों की मदद ली है, अपने पूर्व आचार्यों की मदद ली है, और कृष्ण की वाणी को हमको उस तरह से पहुंचाया है जैसे कि भगवान हमको बताना चाहते थे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययं विवस्वामनवे व्याह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो प्रश्न उठता है कि ये जो भगवान है वो जो भगवत गीता है वो बहुत पहले हमारे पास आ जानी चाहिए थी। कृष्ण की वाणी से आरंभ हुआ है, भगवान वाच्य से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अध्याय जब भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या, कि ये भगवत गीता आई क्यों है, भगवत गीता को उन्होंने बोला क्यों है। तो जो हमारे मन का प्रश्न है कि भगवत गीता तो सारे शास्त्रों का सार है, बहुत महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी का इतिहास तो बहुत पुराना है ना, हम बराह अवतार को जानते हैं, जो सतयुग के बारे में जानते हैं, और कहते हैं कि इसको पहले होना चाहिए ना, 5,000 साल पहले ही क्यों आई। लेकिन जो है भगवान हमारे संशय को दूर करते हैं कि नहीं, ये भगवत गीता अनादिकाल से है। पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, सूर्य लोक के राजा विवस्वान, फिर उसके बाद मनुष्यों के पिता मनु को दिया गया, और मनु की आयु की अगर गणना करें तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले की है। और क्योंकि मनु से पहले सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई गई तो और भी पहले का है, और मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान लगभग बहुत जो है पुराना है, क्योंकि इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, रघुकुल के थे, जहाँ भगवान ने राम जो है वो साक्षात अवतार लेते हैं, वहां पर ये जो है वो उनको बताया गया, उस परंपरा को बताया गया, उस परिवार को बताया गया। और महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ, तेत्रायुगादो च ततो विवस्वान मनो ददो मनुष्य लोक मृत्यर्थ सुताये इक्ष्वाके ददो। तो इक्ष्वाकु जो पृथ्वी पर शासन करते थे उनको दिया गया था। तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो बात बताई गई है कि आज का नहीं है ज्ञान, बहुत पुराना है। तो फिर गया कहाँ, फिर दोबारा बोलने की क्यों आवश्यकता हो गई? तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये था तो पहले से ही, लेकिन
हुआ क्या कि लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? काल के कारण लुप्त हो गया। एक बात और यहाँ बताई जा रही है कि ज्ञान देने की विधि क्या है, हमें ज्ञान को कैसे सीखना चाहिए। तो परंपरा से सीखना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से सीखनी चाहिए। और ये राज ऋषि हो, इन्होंने भी परंपरा से सीखा। राज ऋषि कौन है? जो राजा भी होते थे और ऋषियों के जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सूर्यदेव राजा थे सूर्यलोक के, उनको भी ज्ञान मिला। अर्जुन भी राजकुमार है, राजा है, भक्त भी है। परीक्षित भी राजा थे और जो है भक्त भी थे। इक्ष्वाकु भी राजा थे और भक्त भी थे। तो ये ज्ञान राजाओं को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं ना, जैसी राजा होती है राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। और यथेत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जनो। जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं, सामान्य लोग वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। राजा जो है वो अगर भक्ति करेगा तो प्रजा भी भक्ति करने लगेगी। राजा अगर जो है वो घूस लेगा तो जो प्रजा भी वैसी करप्ट हो जाएगी। तो जैसा राजा करते, कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होते हैं। लेकिन अब जब चल रहा था ये ज्ञान, लेकिन भगवान की काल शक्ति भी उतनी ही बलवान है। काल के प्रभाव से कहते हैं ना सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान भी जो है वो लुप्त हुआ। लुप्त हुआ, ज्ञान जो है समाप्त नहीं हुआ या नष्ट नहीं हुआ। एक तरह से क्या हुआ? ज्ञान लुप्त हुआ, छुप गया। क्यों? क्योंकि शाश्वत ज्ञान है ना, ये तो नष्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो छुप क्यों गया? क्योंकि लोगों ने अपने मनोधर्म से अपनी सुविधा के अनुसार समझाना शुरू किया। गुरु जो परंपरा में उनका विश्वास खत्म हो गया। फिर लोग कहते हैं ना, अरे किताबें तो लाइब्रेरी में है, हम पढ़ लेंगे। लेकिन क्या किताबों में लाइब्रेरी से पढ़ने से आपको ज्ञान हो सकता है? नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा होती है उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया गया कि जो परंपरा क्या होती है, तो पद्म पुराण में बताया गया कि भगवान ने 4 जगह ज्ञान दिया है। 4 प्रमाणी संप्रदाय हैं। एक जो है ब्रह्म संप्रदाय है, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्म संहिता और भागवतम आप इसमें पुष्टि है उनकी कि भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया गया। और इसके जो मुख्य आचार्य थे वो माधवाचार्य जी रहे। फिर दूसरा जो है वो लक्ष्मी संप्रदाय जो हुआ है, और जिसके जो आचार्य है रामानुजाचार्य जी हैं। और तीसरा जो है रुद्र संप्रदाय है, जिसके शिव जी जो है वो है, जिसको शिव जी को मानते हैं वो लोग। और विष्णु स्वामी जी उसके आचार्य हैं। और 4 कुमार, चतुर्कुमार संप्रदाय है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको जो है वो उनके मुख्य आचार्य निम्बकाचार्य जी। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। इनमें से कहीं से भी ज्ञान आप ले सकते हैं। शीला प्रभुपाद जी भी जो है वो माधवाचार्य की परंपरा से हैं। हरे कृष्णा भगवत माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। माता जी ना आप अपना जी वीडियो बंद ही कर लीजिए क्योंकि आवाज ना ब्रेक हो रही है बीच में बहुत। ठीक है प्रभु जी। तो ये प्रामाणिक संप्रदाय माने जाते हैं और इन प्रामाणिक संप्रदायों से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और शील प्रभुपाद जी भी इसी परंपरा से आते हैं। और कहते हैं ना कि हमें भौतिक ज्ञान जो है वो हमें प्रामाणिक संस्थान से प्राप्त करना है, तो हमें आध्यात्मिक संस्थान भी किसी न किसी प्रामाणिक संस्थान से प्राप्त करना चाहिए। और हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हैं। भगवत गीता में परंपरा का जो है वो विवरण दिया गया है और पूरी जो है श्रृंखला को समझाया गया जी। ये देखिए, यहाँ से परंपरा चली आ रही है, यहाँ तक पहुंच रही है। और यहाँ पर लाइन से लिखा हुआ है सबका नाम, जो कृष्ण से शुरू होता है, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी। और यहाँ आते 22वें पर जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम यहाँ पर है। और इसी तरह से माधवाचार्य जी भी हैं। और नीचे आते आते प्रभुपाद जी भी हैं। तो ये परंपरा हमारी चली आ रही है और इसमें हम परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारा ब्रह्मा जी का जीवन बताया गया कि हमें बता रहे कि कैसे कितना जो है वो समय होता है, कितना जीवन होता है ब्रह्मा जी का, इसके बारे में बात हो रही। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 आप जानते हैं, ये चारों होते हैं। तो इसमें सबसे कम समय जो है वो कलयुग का होता है, 432,000 ईयर्स होता है। इसका दुगना द्वापर युग होता है, 864,000 ईयर्स। और उसका जो है वो 3 गुना जो है वो 1.296 मिलियन ईयर्स का त्रेता युग होता है। और उससे भी जो है वो 4 गुना 1.728 मिलियन ईयर्स जो है वो सतयुग होता है।
तो इस तरह से बढ़ता जाता है समय, और ये चारों को जब मिला देते हैं तो एक दिव्य युग तैयार हो जाता है। तो 71 दिव्य युग जो होता है उसका एक मनवंतर यहाँ पर होता है, मनवंतर कहा जाता है। तो इस तरह से जब कहते हैं ना कि चार युग हैं, लेकिन हर युग में भगवान जो है वो आए हुए हैं, हर युगा अवतार उनका हुआ है, मनवंतर अवतार भी उनका होता है। जो एक कल्प दिखाया जा रहा है, एक कल्प 1000 दिव्य युग का होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात यानी दो कल्प होते हैं। तो एक कल्प में 1000 दिव्य युग, यानी कि एक दिन में उनके 1000 दिव्य हुए, एक रात में उनके 1000 दिव्य युग और हो गए। और ब्रह्मा जी की आयु भी बहुत बड़ी होती है। इसको हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी की आयु को कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो ये ब्रह्मा जी का जीवन है। ब्रह्मा जी को 50 साल हो चुके हैं, 51वां साल उनका चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 155.52 ट्रिलियन ईयर्स आता है। इसमें 6 मनवंतर और खत्म हो गए हैं, तो उसको और जोड़ दीजिए 1851.4285 मिलियन ईयर्स। उसके बाद चार युगों के 27 चक्र जो है वो समाप्त हो चुके हैं, 116.6400 मिलियन ईयर्स। और अब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग भी समाप्त हो चुका है। तो 50 का 51वें साल का ये जोड़ हो चल रहा है। तो इसमें 3.888 मिलियन ईयर्स ये सब हो गया और काउंट हो गए। और फिर कलयुग में भी 5117 ईयर्स खत्म हो गए हैं। इसमें 2-4 साल और बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये जब पीपीटी बनी है तब का ये है। और इसमें तो ब्रह्मा जी का जीवन कुल मिला के 155.522 ट्रिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो सोचिए ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा जीवन है, हम सोचे तो ना समाप्त होने वाला है। जैसे एक मच्छर को बता दीजिए कि मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है, तो वो बिल्कुल घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का जीवन जो है हमारे सोच से बहुत ही अलग है। सब हम सोच ही नहीं पाते हैं कि इतना लंबा जीवन भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी क्या है, इसके बाद भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसके बाद भी ब्रह्मा जी का जीवन जो है समाप्त हो जाता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। तो पुनर्जन्म जब भगवान के पास जाएंगे तभी आपका रुकेगा, नहीं तो पुनर्जन्म होता ही रहेगा। पर कैसे आप मेरे समकालीन हैं, तो समकालीन कैसे हैं जो है ये पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि साथ में है और कह रहे हैं कि जो है वो मैंने सूर्य देव को सुनाया, मैंने उनको सुनाया, मनु को, इक्ष्वाकु को, सबको बताया गया है ये भगवत गीता। तो ये आप तो मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो कैसे संभव है भाई आप इस तरह से कैसे? तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। ये प्रश्न अर्जुन के नहीं है, अर्जुन तो भक्त हैं। ये प्रश्न हमारे जैसे असुरों के ही है, क्योंकि हम ही भगवान को नहीं जानते हैं, हम उनको साधारण पुरुष मानते हैं। परंतु जो भक्त होते हैं वो तो भगवान को जानते हैं, भक्त्या माम भी जानती। जैसे प्रधानमंत्री होता है वो किसी जेल का निरीक्षण करता है, लेकिन जो मूर्ख कैदी होता है वो उनको समझता है कि ये भी जेल में ही आए हुए हैं। तो लेकिन राष्ट्रपति क्या करने आता है, वो लोगों की सजा कम कर सकता है, वो लोगों की सजा समाप्त भी कर सकता है। उसी तरह भगवान आते हैं इस धराधाम पे, लीलाएं करते हैं, कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, कुछ अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठा देते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं, पूतना को मारते हैं, त्रिणासुर को मारते हैं, कई असुरों को मारते हैं, और गोपियों को भी तंग करते हैं, माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। तो भगवान जो है वो बहुत ही ज्यादा लीलाएं करते रहते हैं, और लेकिन साधारण पुरुष उनको समझ नहीं पाते हैं। तो कह रहे कि मुझे तो तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो गए हैं, हमको तो याद है लेकिन तुमको याद नहीं है। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? मीतू माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम, पढ़िए। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय।
तात्पर्य भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं, बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वह प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आदय शक्ति में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपनी आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वह अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वह कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जीव आत्मा और परमात्मा के अंतर को एक तरह से बताया जा रहा है। भगवान कह रहे कि मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, नौ यौवन है, कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं। और लेकिन साधारण व्यक्ति क्या होता है, जो सामान्य जीव है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सामान्य जीव क्या होता है, उसको जन्म होता है, मृत्यु होती है। भगवान की जन्म मृत्यु नहीं होता है, प्रकट अप्रकट होते हैं। जीवात्मा जो है उसका शरीर क्षीण होता है, भगवान का शरीर दिव्य होता है। और वो जीव साधारण रूप में आता है, भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आते हैं, दिव्य होते हैं। और कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान के जो है रूप जो है अच्युत रूप में है, अनादि रूप में है, अनंत रूप में है। भगवान को सब कुछ याद रहता है। जन्म जब होता है तो वासुदेव बाबा से कहते हैं ना कि मुझे नंद बाबा के घर छोड़ दो। और साथ ही साथ जो जीव आत्मा है वो माता पिता नहीं चुन सकती है, लेकिन भगवान अपने माता पिता स्वयं चुनते हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं भगवान में और हमारे में। बस एक समानता है कि हम जो है वो भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान के कुछ गुण हमारे अंदर भी होते हैं। अब बता रहे कि कृष्ण का अवतरण कब होता है। अभी बताया गया इसके पहले कि कैसे होता है, अब बता रहे कब होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि कब वो धराधाम पे आते हैं, जब जो है धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब आता है। अधर्म कब बढ़ता है, जब भौतिक आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कलयुग को कहा गया है कि दोष ही दोष है, समुद्र है दोषों का। तो जो कर्म करने का हमें अधिकार नहीं है, जो वेदों में नहीं लिखा है, जो धर्म संगत नहीं है, वो कर्म अगर हम करना शुरू करते हैं तो वो क्या होते हैं, दोष कहलाता है। हमारा अधिकार किस पर है, भगवान की भक्ति पर हमारा अधिकार होता है। कहते हैं धर्म जो है वो चार पैरों पर खड़ा रहता है, सत्य, शौच, क्षमा और दया। तो उसके तीन पैर तो कट चुके हैं, शौच, क्षमा और दया, तीन पैर तो नहीं है। एक पैर बचा है कलयुग में, जिसको सत्य कहा जाता है। इसीलिए कलयुग में जहां जहां भी लिखा जाता है कि सत्य की विजय होगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जुआ मत खेलिए, नशा मत करिए, मांसाहार मत करिए और अवैध संबंध मत रखिए। क्यों, ये धर्म के चार खंबे हैं, इनको चार खंबे को लगा के और इस पर भक्ति की छत डाल दी जाए तो हमारी जो है वो जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ये श्लोक जो है वो हमारे जीवन का सार बताता है, सत्य बताता है, आशाओं से भर देता है और हमारी निराशाओं को दूर कर देता है। अब भगवान बता रहे हैं क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं।
जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज में कश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए जो है विभिन्न समय में आते हैं, विभिन्न अवतारों को लेते हैं। तो भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि साधुओं को खुश करने के लिए, साधुओं को परित्राणाय साधुनाम, उनकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान मुख्यतः जो है पहले बता दिया कि हम भक्त की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं। दुष्टों का नाश तो वो बाद में करेंगे, क्योंकि दुष्टों का नाश तो किसी को भेज देंगे, उनके अपने प्रतिनिधि को जो है वो आ जाएगा, कोई अवतार आ जाएगा। लेकिन भगवान स्वयं जब आते हैं तो कोई न कोई जो है वो भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, नरसिंह अवतार में आए प्रहलाद को जो है प्रसन्न करने के लिए, सबरी के पास आए राम बनकर, अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने, और कृष्ण बनकर देवकी वासुदेव यशोदा नंद वृंदावन के वासी गोपियां गोप सबको जो है वो रस प्रदान करने के लिए आए हैं, भक्ति जो है प्रदान करने आए हैं, और उनको प्रसन्न कर तरह तरह की लीलाएं दिखाने के लिए आए हैं। अयोध्या में आए, माता जो है वो कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को जो है रस दिया उन्होंने, दशरथ जी को रस दिया, गोलोक वासियों को अपनी लीला का आनंद जो है वो दे रहे हैं। वो कृष्ण बन के, नरसिंह बन के वो खंबे से प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान का मुख्य जो है वो होता है कि भक्त खुश हो जाए। कृष्ण को जानने के लाभ क्या है? अब कृष्ण को हम क्यों जाने? जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, और जो दिव्यता को जानेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो भगवान नाम का जो हीरा है वो श्रद्धा के मोल बिकता है। श्रद्धा आपके पास होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के आप भगवान से नहीं मिल सकते, जैसे बिना टिकट के रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो भक्ति पानी है तो भगवान को समझना चाहिए, भगवान की जो है जन्म कर्म को साधारण नहीं समझना चाहिए। यही अंतर है हमारे और कृष्ण के बीच में। कहते हैं कि कृष्ण का स्वरूप जो है वो शाश्वत होता है, आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है। हमारा स्वरूप जो है वो शाश्वत तो है लेकिन अस्थायी है। हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन कृष्ण है माया के नियंत्रण। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। तो जो दुर्गा देवी है, जो माया देवी है, वो भगवान के नियंत्रण में है, और हम जो है उनके द्वारा, माया के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम् वम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो हम सोचते हैं कि उनको क्यों बहुत ज्यादा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा हमारे मन में भाव आता रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनको वही देता हूँ जितना वो मुझे देते हैं। आदान प्रदान बहुत बराबर का होता है भगवान का। जिस रस में जुड़ना चाहे भगवान के साथ, चाहे आप जो है माधुर्य रस में जुड़ना चाहें, चाहे वात्सल्य के रूप में जुड़ना चाहें, जैसे कि नंद यशोदा देव की वासुदेव जुड़े थे, या सखा भाव में अर्जुन की तरह से जुड़ना चाहें, जैसे कंस के दरबार में जब गए थे भगवान,
कंस ने बुलाया था, बलराम जी और भगवान जाते हैं कृष्ण, तो वहां माताएं उनको बालक के रूप में देखती हैं, युवतियां उनको प्रेमी के रूप में देखती हैं, और पुरुष उनको पुत्र के रूप में कई देखते हैं, कई जो बराबर के होते हैं मित्र भाव से देखते हैं, परंतु असुर होते हैं उनको साक्षात जो है मृत्यु के रूप में देखते हैं। यशोदा माता थी ना, बच्चे की तरह देखती, तो भगवान जिस भाव से आप याद करिए उसी भाव में आपको मिल जाएंगे। यशोदा माता उनको बच्चा समझती थी, कहती थी कि मेरी पादुका लेके आओ, और कृष्ण सर पे पादुका लेके जो है ठुमुक ठुमुक करके चले आते थे। जब सोचिए जिनके चरण रज पाने के लिए सारे लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, वो कृष्ण पादुका लेके माता की अपने सर पे जो है वो ठुमुक ठुमुक दौड़ रहे हैं, तो कितनी कृतार्थ हो गई यशोदा माता। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप ये देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण है केवल एक, सारे देवता उनके पार्षद है, उनके अधिकारी हैं, कुछ शक्तियां दी हुई हैं भगवान की तरफ से, उससे वही भौतिक जगत को जो है वो उनके जो प्रबंध है उसमें सहायक होते हैं। उनके पास कुछ वरदान होते हैं, वो भी नश्वर होते हैं, भौतिक होते हैं, क्योंकि सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारण केवल एक भगवान श्री कृष्ण है। चातुर्वर्ण्यमयाशिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। सॉरी। प्रकृति के तीनों गुणों से संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शिष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो ये जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, वो भगवान पर लागू नहीं होते हैं। भगवान ने ये बनाया हुआ है वर्ण, क्योंकि समाज अच्छी तरह से चलता रहे, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार भगवान की सृष्टि के लिए कार्य करते जाएं। जो विष्णु पुराण है उसमें कहा गया है कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम बने हुए हैं। जैसे राजा होता है ना, वो अपने नियम बनाता है जिससे पूरा राज्य चल सके, लेकिन राजा उन नियमों के अधीन नहीं होता है। वैसे भगवान वर्णाश्रम से परे हैं। 4 विभाग उन्होंने 4 गुण और कर्म के आधार पर विभाजित कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो है वो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन ये बनाए क्यों हैं? ये इसलिए बनाए हैं कि जीव उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार कार्य करे और भगवान के लिए भगवान के धाम को प्राप्त करे, भगवान को प्राप्त करे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है उसके कर्मों के पाश में नहीं बनता है। तो कर्म के पाश में हम कर्म के कारण बनते हैं। कर्म के विधान ऐसे हैं, जैसे मकड़ी जो है वो जाला बुनती है और उसमें कीट पतंगे फंस जाते हैं, पर जब मकड़ी उसमें फंसती नहीं है, उसमें वो आराम से विचरण करती रहती है, और जब समय आता है तो स्वयं निकल जाती है। वैसे ही भगवान सृष्टि बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, पर उसमें लिप्त नहीं होते हैं, और प्रलय आने पर सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है। इसलिए भगवान को मायाधीश कहा गया है, क्योंकि ये जो माया है वो भगवान के अधीन कार्य करती है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी प्रकृति को जानकर कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना में दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। उन जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं
वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो भक्त है और दूसरे जो भक्त नहीं है। तो भक्ति दोनों के लिए लाभप्रद है। जो भक्त नहीं है वो शुद्ध होकर भक्ति करने लगेंगे, और जो भक्त है उनकी जो है वो भक्ति का अनुसरण करके और लोग भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, जो महापुरुषों ने किया, अर्थात जो भगवान की आज्ञा का पालन किया, भक्ति किया, तुम भी वही करोगे और तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो अपने कर्तव्य कर्म को करती हैं। जैसे राजा जनक थे, वो भक्ति भी करते थे और अपने जो सांसारिक कर्तव्य थे, राजा के कर्तव्य थे, वो भी करते थे। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कल हमने जाना था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म वो है जो शास्त्र के अनुसार है, नियम के अनुसार है। विकर्म है जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। और अकर्म है कि भगवान के लिए कर्म करना। जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। जैसे देवर्षि नारद थे, इन्होंने 5 साल की उम्र में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान का। क्यों? और इन्होंने हमेशा देवर्षि के नाम से बहुत भक्ति की इन्होंने, और देवर्षि का जो है वो पद प्राप्त किया। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता है। तो जो भक्त होता है, जानता है, वो सारे कर्मों को भगवान को ही अर्पित कर देता है, भगवान के लिए ही करता है। और अगर उसको जो है वो बनाना आता है, कार्य करना आता है, तो क्या है, मंदिर बना रहा है कि वो भक्त है, अपने कार्यों को भगवान में लगा रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत कार्य कैसा होता है। जो कृष्ण भावनामृत जो हम स्वयं के लिए कार्य करते हैं तो आसक्ति होती है हमारी, और कर्म फलों से भी हमें यह आसक्ति हो जाती है क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही कार्य भगवान के लिए करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। श्रील प्रभुपाद जी थे, वो भी विषम परिस्थिति में थे, हिप्पियों के बीच में थे, परंतु उन्होंने उन हिप्पियों में भी भगवान का जो है वो संस्कार डाला, भक्ति डाली, परंतु स्वयं कभी उनसे प्रभावित नहीं हुए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी दो विपरीत तरह के लोग हैं। परंतु जो ब्रह्मचारी होते हैं वो शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं और भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो संयमित जीवन जीते हैं, इंद्रिय भोग नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने परिवार को भी भक्ति में लगाते हैं, जैसा कि ये चित्र में हमको दिखाई पड़ रहा है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग की पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो तरीका अपनाते हैं इसमें बहुत तप करते हैं, बहुत जो है वो कठिन तप करते हैं, कठोर व्रत को लेते हैं और उस दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, तपस्या करते हैं। तो चारों आश्रम के लोग होते हैं, वो सब लोग भगवान के लिए ही कार्य कर सकते हैं, भगवान के कीर्तन श्रवण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन किसमें?
गुरु की देखरेख में, गुरु की बड़ी महत्ता बताई गई है कि गुरु की देखरेख में अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवत धाम जरूर प्राप्त होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखी पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो भौतिक चक्रों से मुक्त होने के लिए यज्ञ की सहायता ली जाती है और यज्ञ से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। मनुष्य जीवन जो है रास्ता ही यही है, वही जो है वो इस जीवन से मनुष्य यज्ञ दान तपस्या सब करके और सुखी रह सकता है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बताई गई है कि द्रव्य यज्ञ में हम भौतिक संपत्ति त्याग कर देते हैं, धन की आहुति दे देते हैं, धन का त्याग कर देते हैं। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो सारा यज्ञ केवल हमारे भौतिक कार्य में रह जाता है, क्योंकि हम भौतिक भोगों को ही मांगते हैं उससे। लेकिन आध्यात्मिक कार्य हम नहीं करते, भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही ज्ञान श्रेष्ठ है जिसका अंत जो है वो भगवान के लिए होता है। जो है वो ज्ञान जो केवल भौतिकता की तरफ ले जाए वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु की महत्ता बताई जा रही है, तरीका बताया जाए कि ज्ञान तो प्राप्त करना है तो करेंगे कैसे। तो गुरु के पास जाइए। गुरु परंपरा का महत्व बताया गया, क्योंकि भगवान का ज्ञान इतना दिव्य है, अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है, भगवान के द्वारा दिया गया है। कृष्ण द्वारा ये आ रहा है जो है ज्ञान। तो कैसे मिलेगा प्रमाणिक गुरु से, सभी लोग उसको नहीं बता सकते। लेकिन गुरु के पास जाएं तो कैसे, तो बिल्कुल विनम्र होके जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, बिना घमंड के, बिना अहंकार के। जो भौतिक ज्ञान पैसे देकर आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुण जो ज्ञान है कैसे होगा, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। तो गुरु ही ज्ञान दे सकता है। और हम देखिए रोज मंगलाचरण करते हैं, अपना जो ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले अपना ये है अध्ययन शुरू करने के पहले भगवत गीता का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो चाहे जो भी स्थिति हो, हमें गुरु की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो बड़ी महत्ता है इस ज्ञान की। क्या महत्ता है कि चित्र में देख रहे हैं ना कि दिव्य ज्ञान क्या है, एक नाव है। आपको दिव्य ज्ञान रूपी नाव मिल जाती तो आप सर्वाधिक पापी भी हो तो भी इस दुख के भव सागर को पार कर सकते हैं। सागर में क्या होता है, बहुत जिसको अच्छा तैरना आता हो ना, बिल्कुल ट्रेनिंग लेके आया हो, उसको भी डूबने के चांसेस होते हैं। लेकिन भगवान का दिव्य ज्ञान मिल जाए तो क्या होता है कि लाभ ही लाभ है, मृत्यु संसार सागरा से जो है वो पार किया जा सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो एक तरह से उपमा दी जा रही है कि अग्नि की तरह से होता है दिव्य ज्ञान, नाश कर देता है। जैसे जो है अग्नि जल रही है, ईंधन जल रहा है, उसमें कुछ डालिए तो भस्म हो जाता है, वैसे ही जैसे दिव्य ज्ञान की अग्नि जल जाती है, सारी अज्ञानता समाप्त, उचित अनुचित का भेद समाप्त, पाप कर्म समाप्त, अहंकार समाप्त। क्योंकि अहंकार से ही कर्तापन का भाव होता है और कर्तापन से ही कर्मफल आते हैं, कर्म बंधन लगते हैं कर्मफलों से ही। जैसे मृगारी था, एक शिकारी था, वो जानवरों को मारता था, अधमरा छोड़ के बड़ा आनंदित होता था। नारद मुनि आए, उन्होंने कहा ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो, कितना कष्ट दे रहे हो जानवरों को। तो वो कहते नहीं, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। जब नारद ऋषि उसको दिव्य ज्ञान देते हैं तो फिर इतना ही जो है विनम्र हो जाता है कि वो रास्ता चलता है तो देख के चलता है कहीं रास्ते में मेरी चींटी तो नहीं आ रही है। तो ये दिव्य ज्ञान का महत्व होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा के बिना नहीं मिलता है ज्ञान। योग्यता ही है कि श्रद्धा होनी चाहिए और साथ ही साथ बुद्धि स्थिर होनी चाहिए।
व्यवसाय का बुद्धि रे के कुरुनंदन बहुशाखा अनंत बुद्धि व्यवसायनम। बुद्धि अगर स्थिर हो गई, भगवान में दृढ़ विश्वास हो गया, तो श्रद्धा अपने आप ही आ जाती है। और श्रद्धा आ जाती है तो श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उससे क्या मिलता है? शांति मिलती है। ज्ञान से शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और हम जय भगवान की प्राप्ति तो होती ही होती है। सेवा करते भगवान की बड़ी खुशी होते हैं हम। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चीन संचयम आत्मवंत न कर्माणि निबद्धन्ते धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ज्ञान योग के बारे में कहा कि इस अध्याय का जो आरंभ ही हुआ था ना, वो ज्ञान योग से हुआ। फिर ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताए गए। फिर बताया गया ज्ञान जो है वो गुरु के पास जाकर ही मिलेगा। ज्ञान की महिमा बताई गई, ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है ये बताया गया। अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर निष्कर्ष की तरफ बढ़ा जा रहा है। भगवान जो है वो निष्कर्ष की तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रमाणी गुरु की सेवा करिए, उसका अनुसरण करिए, जो ज्ञान बताए उसको पालन करिए। उससे हमारी इंद्रियां संयमित होती जाएंगी। उस जो संयमित इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाइए। और जो कर्म कर रहे हैं सब कुछ भगवान को समर्पित करिए। कर्म फलों से आसक्ति मत रखिए। तब क्या होगा? सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, कोई कर्म बंधन नहीं होगा। और जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। हम आत्माराम हो जाते, स्वयं में प्रसन्नति हो जाते हैं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो भारत। तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कल क्या अब होने वाला है। कल की अध्याय की नींव पड़ने जा रही है कि तुम्हारे अंदर अज्ञान है, जो अज्ञान के बादल छा गए, जबकि छाया भगवान ने ही है। अर्जुन तो भक्त थे, वो तो बिल्कुल सब जानते थे। लेकिन जो हमारे लिए जो बादल छा गए हैं उनके ऊपर अज्ञान के, वो दिव्य ज्ञान जो है भगवान का मिलेगा, उससे समाप्त हो जाएंगे। और दिव्य ज्ञान क्या है? कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है और हम उनके ही अंश हैं। उन जो है वो हमारे परम पिता हैं। और भक्ति ही सारी समस्याओं का समाधान है। हम भक्ति के द्वारा ही भगवान से जुड़ सकते हैं। और स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि अज्ञान से मुक्ति भगवान के लिए कर्म करने से मिलती है। तो कर्म करो, युद्ध करो, नियत कर्तव्य करो। तो यहाँ पर फिर देखिए भगवान ने क्या कह दिया। जो शुरुआत हुई थी कि अर्जुन कह रहे थे कि युद्ध जो है वो करूं मैं कि जाके जो है वो ज्ञान प्राप्त करूं। और फिर यहाँ पर जो है भगवान ने कह दिया कि नहीं, तुम जो है वो युद्ध करो। केवल जो है इस संसार को त्याग करके जाके कहीं बैठो नहीं, युद्ध करो। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। माधुरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य व यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य जब भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने रूप को समझना तथा शरीर भगवान विषय सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है विज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है
और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कलयुग में बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। ऐसे में जो भौतिकता से परे जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, सर्वोत्तम है, शुद्ध प्रदान करता है। और दिव्य ज्ञान एक तरह से कहते हैं भक्ति का पका हुआ फल है। उसके साथ जो है वो सारी जिज्ञासाएं, सारी समस्याएं, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो सारा कार्य हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों ही जो है कृष्ण भावनामृत में समाये हुए हैं। और ये जो है ज्ञान होता है वो ये अज्ञान को जड़ से समाप्त करने वाला है, ऐसा ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको इस अध्याय में हमने जाना कि दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में है, कि भगवान कब और कहाँ इस धरती पर आते हैं और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान लेना जरूरी क्यों है, और हमें जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या, ये सब चीजों को हमने जाना कि धर्म हमारा आध्यात्मिक उत्थान करता है। जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ अधर्म होता है। और भगवान आते क्यों हैं, अवतार क्यों लेते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देते हैं। तो मनुष्य को गुणों और कर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए हैं, लेकिन भगवान उसके अधीन नहीं है। संसार पूरा भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन भगवान कहीं भी इसमें इसके अधीन नहीं होते हैं। तो हमको भी क्या है, हम भी जो सृष्टि करते हैं, हम भी भौतिक जीवन में बहुत सृष्टियां करते हैं, बच्चे संतान उत्पन्न करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, सारी सृष्टियां हमारी जो होती हैं, छोटी छोटी सृष्टि जो हम करते हैं ना, इनमें भी हमारा कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान तो नहीं अधीन हो रहे ना, लेकिन हम अधीन हो जाते हैं। ये घर मेरा है, देखो ना कितना सुंदर बनाया हमने, ये बच्चे मेरे हैं, देखो ना कितने अच्छे हैं। तो ये जो हमारा जो संसार है, इस संसार के कर्ता हम नहीं हैं। तो मन, इंद्रिय, बुद्धि सबको वश में कर लेना चाहिए और खुशी खुशी इस धरती पर रह के दिव्य ज्ञान के सहारे, क्योंकि जब दिव्य ज्ञान होता है तो कहा है ना कि सारे अज्ञान को जैसे सूखी लकड़ियों के जैसे जला डालता है, वैसे ही हमें भी अपने अज्ञान को पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में समा देना चाहिए और श्रद्धा करना चाहिए भगवान पर। कहते हैं ना कि जब धरती पर धर्म जो है नहीं होता है तो सारा जो है वो अधर्म फैल जाता है। और भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उसके आधार पर अगर चलें तो धर्म कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। हमेशा सब लोग धर्म में रहेंगे और यहाँ पे सबका जीवन कितना सुंदर, शांतिमय और कितना ही संतुष्टि वाला, सुखी वाला हो जाएगा। इसी नोट पर वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। और बहुत कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। और यहाँ उपस्थित सभी को जो है ना हार्दिक अभिनंदन। पूर्ण विश्वास है कि सभी को आनंद आया होगा ये परम रूपी आनंदमय ज्ञान को प्राप्त करके। तो आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी सत्र में चले। माधुरी शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। माधुरी माता जी अनम्यूट करें अपने आप को।